हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है आरआरबी फील्ड वर्कर के एग्जाम्स के एमसीक्यूज, जिसका सब्जेक्ट है टारगेट ग्रुप्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के लिए जो ग्रुप्स को टारगेट किया जाता है वो ग्रुप्स के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज है जो आने के चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों का कहना होता है जो आप क्वेश्चंस बना रहे हैं इसी से आएगा। तो फ्रेंड्स, हमें इसी उम्मीद से इसको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इसका जॉब ऑफ नेचर जो है मैंने काफी स्टडी किया और इनके बारे में मैंने पता लगाया। तो जॉब जो है इनका है वैक्सीनेशन, मेन है फैमिली प्लानिंग है। तो ये सारा वर्क इनके द्वारा आरआरबी के फील्ड वर्कर के द्वारा किया जाता है कॉलोनीज में। और इसके साथ साथ स्टैटिक्स डाटा जो होते हैं, किसके कितने चाइल्ड हैं, क्या है, मतलब सारा जो डाटा होता है वो रिकॉर्ड उनके पास रहता है। तो ये सारा जॉब वर्क उनका है। तो इससे रिलेटेड कुछ सारे जो एमसीक्यूज है जो आपको एग्जाम्स में हो सकता है ये क्वेश्चंस ना आए, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जिससे आपको उसको सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 20 तक अपलोड किया है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद पार्ट नंबर जो 2 है उसमें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो का पहला क्वेश्चन है वह है टारगेटिंग फैमिली प्लानिंग टू अर्बन populations help to option number A increase birth rate, B manage population growth, C promote migration and D enhance education outcome। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज आ जाएगा बी नंबर, मैनेज पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फैमिली प्लानिंग कंपेरिजन rural population are often targeted because option number first they have a higher birth rate, they live in isolated area, they are not educated, they are on traditional medicine। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स, दे हैव अ हायर बर्थ रेट, इसीलिए रूरल एरिया जो पॉपुलेशन होते हैं उनको टारगेट किया जाता है, क्योंकि उनमें एजुकेशन की भी कमी होती है। उसकी वजह से वो हायर बर्थ रेट रखते हैं। और उनके पास जो कम्युनिकेशन होते हैं और जो और भी जो साधन होते हैं, उनके पास साधनों का अभाव की वजह से जो उनका बर्थ रेट होता है वो काफी हाई होता है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द मेजर गोल ऑफ फैमिली प्लानिंग इन डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग जो कंट्री होते हैं वहां मेजर गोल्स होते हैं फैमिली प्लानिंग में। ऑप्शन है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, डिक्रीजिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एंड डिस्करेज एजुकेशन एंड प्रमोट अर्ली मैरिजेज। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, विकासशील जो देश होते हैं, वहां फैमिली प्लानिंग के लिए सबसे मेजर जो गोल होता है कि डिक्रीज चाइल्ड मोर्टेलिटी, अर्थात जो बच्चे की मृत्यु दर होती है उसको कम किया जाता है। यह सबसे उनका मतलब फैमिली प्लानिंग में जो होता है सबसे लक्ष्य होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट लक्ष्य है डिक्रीज चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। Next questions, which group is the considered as higher risk for maternal health issue and thus a target for family planning education? Option number A, women aged 20 to 30 years, teenagers and older women, men over 40 years, women without children। तो हायर रिस्क मैटरनल हेल्थ इशू में जो एज आ जाएंगे तो आ जाएंगे टीनेज होते हैं एंड ओल्डर वुमेन हो जाएंगे। ये दोनों जो होते हैं हाई रिस्क में आ जाएंगे, क्योंकि टीनेजर्स के लिए भी इनके जो बॉडी होते हैं वो अच्छी तरीके से जो होते हैं परिपक्व नहीं रहते हैं। और इसके साथ साथ जो ओल्डर वुमेन हो जाते हैं उनकी भी हेल्थ जो होती है वो काफी मतलब वो उसके लायक नहीं रहती है जो बच्चे को पूरा सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, या उनके द्वारा जो होने वाले चेंजेस है उससे बॉडी को थोड़ी सी नुकसान आती है। तो उसके वजह से एक खतरे या हाई रिस्क में आ जाते हैं। नेक्स्ट, द फैमिली प्लानिंग मेथड ऑफ नेचुरल रिदम इज रिकमेंडेड फॉर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, न्यूली मैरिड कपल, कपल विथ रिलीजियस बिलीव्स अगेंस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एडोलसेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। तो जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स नेचुरल रिदम रिकमेंडेंट्स फॉर, किसके लिए रिकमेंडेंट्स जो नेचुरल रिदम्स होते हैं वो कपल विथ रिलीजियस बिलीव्स अगेंस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स।
तो उनके लिए होता है। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स एम टू हेल्प फैमिलीज। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स क्या फैमिलीज को क्या हेल्प करने की एम से होते हैं। उद्देश्य तो सेव मनी ऑन चाइल्ड रियरिंग, बी प्लान pregnancies according to their needs, and avoid getting married and have as many children as possible। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर इज बी, प्लान प्रेगनेंसीज अकॉर्डिंग टू दियर नीड्स, उनके जरूरत के हिसाब से प्रेगनेंसी को प्लान करना। Next, family planning program encourage men's involvements primarily through option number A, tubectomy, natural planning methods, vasectomy and condom uses, birth control and pills। तो इसमें से जो होते हैं फैमिली प्लानिंग्स के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें मेंस को क्या किसके लिए इनकरेज किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है फैमिली प्लानिंग में, किसके थ्रू। तो ऑप्शन होता है यहाँ दिया हुआ है, तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है वैसेक्टोमी होता है एंड कंडोम यूजेस होते हैं। कंडोम जो होता है मेल फीमेल दोनों कैटेगरीज के होते हैं, किंतु अधिकतर जो होते हैं मेल ही यूज किया जाता है, तो इसलिए मेल कंडोम्स जो होते हैं उसके लिए, और वैसेक्टोमी जो होता है नसबंदी होती है, पुरुष नसबंदी के नाम से जाना जाता है, जिसको एनएसबीटी के नाम से भी जाना जाता है। एनएसबीटी का फुल फॉर्म होता है नॉन स्कैपल वैसेक्टोमी, यह होता है। इसीलिए यहाँ शॉर्ट में वैसेक्टोमी केवल दिया हुआ है। वैसेक्टोमी का मतलब होता है पुरुष नसबंदीकरण या स्टेलाइजेशन भी जिसको कहते हैं। तो ये है इसका करेक्ट आंसर नंबर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन many family planning comparisons which demographic is often resistant to contraceptive use। Option number A, adolescents, B, men in rural areas, C, urban women and D, health professionals। तो जो फैमिली प्लानिंग कंपेरिजन्स होते हैं, डेमोग्राफिक ऑप्टेन रेजिस्टेंस टू कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, रेजिस्टेंस जो होते हैं वो होते हैं मेन इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज के जो मेन होते हैं वह इनको यूज करने के लिए थोड़े से मतलब क्या बोलते हैं उसके लिए एक्टिव नहीं रहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के लिए थोड़े से रेजिस्टेंस होते हैं, अर्थात इनमें जो मानसिकता बनी रहती है वो यूज नहीं किया जाता है इनके माध्यम से। नेक्स्ट है टारगेटेड फैमिली प्लानिंग इन द लो इनकम पॉपुलेशन हेल्प टू। ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज बर्थ रेट, इम्प्रूव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंकरेज मल्टीपल प्रेगनेंसीज एंड नॉन ऑफ द अबव। तो जो टारगेटेड फैमिली प्लानिंग होते है लो इनकम पॉपुलेशन में, तो उसको क्या होता है, तो इम्प्रूव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होते हैं। अगर उनके सदस्य में कम जनसंख्या रहेगी तो खर्चे भी कम होंगे, जिससे उनके इनकम जो होते हैं वह सुधार होंगे। Next, spacing between pregnancies is often recommended to option number first, ensure better maternal and child health, increase family size, promote early marriages and reduce family sizes। तो स्पेसिंग जो मेथड होता है दो प्रेगनेंसी के बीच में जो गैप दिया जाता है, गैप प्रदान किया जाता है, वो किस लिए रिकमेंडेड किया जाता है, तो वो होता है चाइल्ड और जो मैटरनल होते हैं इनके बेटर हेल्थ के लिए ये किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज द कॉन्ट्रासेप्शन इज ऑफ्टन प्रोमोटेड फॉर men to ensure shared responsibility in family planning? Option number A, tubectomy, B, condom, C, birth control pills and D, IUD। तो इसमें से कौन सा जो मेथड होता है प्रोमोटेड फॉर द मैन एंसर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के लिए जो होते हैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो कंडोम्स होते हैं वो मेल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आईयूडी फीमेल्स के होते हैं, कंट्रोल जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं वो भी फीमेल ही यूज करती हैं। टुबेक्टोमी जो होता है वो भी फीमेल्स के जो नसबंदी होते हैं, जिसमें जो फैलोपियन ट्यूब होता है उस ट्यूब को मोड़ के उसमें एक छल्ला लगा दिया जाता है, ताकि वो जो वहां से स्पर्म का आना जाना होता है, जो आवागमन होता है वो अवरुद्ध हो जाए, और उसमें ओवरीज में जो अंडे बनते हैं वो अंडे फैलोपियन ट्यूब के द्वारा और वहां आके जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो निषेचन की प्रक्रिया रुक जाती है। इससे फिर इसके बाद जो अंडा और जो शुक्राणु होते हैं अर्थात स्पर्म होते हैं उसका मिलन कभी हो ही नहीं पाता, और मिलन नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो नहीं सकती है, और फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया नहीं होगी तो आपका प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो ये इसका होता है
जो वर्क होता है इस तरीके से ट्यूबेक्टोमी का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कंडोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स दैट टारगेट टीनेजर्स mainly focus on ऑप्शन नंबर A promoting early marriages, B avoiding untended pregnancy, and C increasing childbearing age, and D reducing family planning awareness। and correct answer है avoiding unintended pregnancy। Next question is target group for family planning service typically includes option A only women, only men, couple and adolescents and senior citizens। तो इसके लिए couple and adolescents आएंगे जो family planning के सर्विस को इंक्लूड करते हैं। इसके लिए टारगेट ग्रुप हो जाएंगे फैमिलीज में couple and adolescents। नेक्स्ट है एडोलसेंट्स फैमिली प्लानिंग एजुकेशन प्राइमरली फोकस ऑन postnatal care, reproductive health and contraception, fertility treatment and career guidance। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड जो कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं इसके बारे में जो एडोलसेंट्स फैमिली होते हैं उनको एजुकेट किया जाता है और फोकस रहता है इस सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट है एजुकेटिंग रूरल वुमेन about family planning is the essential because option number A they have more children, B they have access to fewer resource, and it help control overpopulation in rural area and all of the above। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर इज डी ऑल ऑफ द above। तो फ्रेंड्स आज के हमारे पार्ट में यही तो क्वेश्चन लेके आएंगे। नेक्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स और भी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन लेके आऊंगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं मैंने फिजियोलॉजी ऑफ कॉन्सेप्शंस इसका भी वीडियो बनाया हुआ है, इसको भी आप जाके देख सकते हैं। इसका पीडीएफ के लिए अगर आपको चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट www.eazulaw.com पे आप जाके इसको देख सकते हैं। काफी सारे आपको वहाँ मॉक टेस्ट और बहुत सारे फाइल्स आपको डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट लिंक नहीं दे रहा हूं क्योंकि काफी सारे लोग का कहना है कि आप उसको प्रमोट करते हो, तो इसलिए आप अगर आपको इच्छा है तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लेना। ये सारी चीज आपको वहां मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।